कि शिक्षा के प्रति हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जो नई नीति आ रही है, ठीक है, उसके तहत बच्चों को कितने बदलाव यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में हम कर सकते हैं ताकि बेहतर परिणाम आ सके विद्यार्थियों के। उसी के लिए आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमने एक प्रोजेक्ट रेडी किया है जिसके माध्यम से बच्चों को एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ बेहतर परिणाम कैसे लाए जा सकते हैं, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। हमारी टीम हमारे साथ है। इस प्रोजेक्ट पे हमने 2 साल काम किया है और अब ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है प्रोजेक्ट। मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं और जानकारी देना चाहूँगी। सबसे पहले मैं चाहूँगी मिस्टर सुनील शर्मा जी इसके बारे में एक ब्रीफ नोटिस देंगे सभी लोगों को। तो दोनों पे आने वाले टाइम में हम आयुष में भी डेवलप कर पाएंगे इसको। जो इसका मेन मोटिव है वो स्टूडेंट को सिर्फ स्टडी देना, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना। वो बच्चा चाहे वो क्लास फर्स्ट से हो, क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक का बच्चा भी इसमें बोर्ड वाइज CBSE, ICSE, दिल्ली पब्लिक स्कूल के अकॉर्डिंग या कोई भी स्टेट बोर्ड है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, कोई भी बोर्ड हो उसको भी इसमें प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, ये कोई सिंपल कोई लोकल या कोई ऐसे टीचर ने नहीं बनाया कि मैंने सिर्फ नॉर्मल बेसिस पे बना हुआ है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हर एक स्टूडेंट अपनी स्टडी कर पाएगा। कई IITian हैं, एक्सपर्ट IITian जो मध्य प्रदेश और चेन्नई से हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हरियाणा सरकार अप्रूवल कर दे और साथ ही जितने भी गैर सरकारी या सरकारी अगर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई संयोज बनता है तो सरकार इस चीज़ के ऊपर ज़रूर संज्ञान ले। इस एडू कंपनी, आई वेलकम डॉक्टर कामनी आसरी मैम, मिस्टर रुद्राक्ष सर, मिस्टर मोनू मलिक sir. Today we are here on the topic of education. As we all know, education is very important to all of us. But today we need to change in education system by education policies, education system, and we also know about education is very important for all of us. But एजुकेशन से इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को हमें लाना होगा हमारे साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी का सबसे मेन पार्ट है इसमें। और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी क्लासरूम में, सभी क्लासरूम में पहुँचे, सभी स्टूडेंट के पास पहुँचे, सभी टीचर्स के पास पहुँचे। इसका सबसे मेन मोटिव ये है कि टेक्नोलॉजी जब सबके पास होगी तो उसका फ़ायदा भी सभी को पहुँचेगा। अगर हम आज की तरह एज वी टीच टुडे, एज वी टीच येस्टरडे, देन वी डेफिनेटली रोप द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट। बिकॉज अगर हम पुरानी नीतियों की तरह या पुरानी नीतियों से अगर स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हम उनके फ्यूचर को एक अच्छी दिशा नहीं दे रहे हैं। अगर हम आज की दिशा के, आज टेक्नोलॉजी जैसा वर्किंग कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने अपना प्रोजेक्ट रेडी किया है। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आई है, वो वर्चुअल नए स्तर से राजस्थान के राज्य में इसको तो हम लोग यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हमारी हरियाणा गवर्नमेंट से कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर भी विशेष रूप से विचार किया जाए। इसके अंदर बच्चों को फ़ायदे कई प्रकार के होंगे। जिस प्रकार हरियाणा सरकार में एक सफल नाम का पोर्टल जारी किया गया है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, शिक्षा नीति में बदलाव के तहत उस सफल पोर्टल के ज़रिए वो लोग, आप देख सकते हैं, ये अपने हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है, एक सफल पोर्टल जारी किया है जिसमें सभी स्कूलों का यानी कि सभी स्कूलों का रिजल्ट जाया करेगा और उसके तहत वो स्कूलों की एवरेज के अकॉर्डिंग उनकी कैटेगरी बनाएंगे। तो हम ये चाहते हैं जितने भी गैर सरकारी स्कूल हैं उनमें अगर इस हमारे प्रोजेक्ट को लागू कर दिया जाए तो बच्चों के परिणाम बेहतर आएंगे और बेहतर आने के साथ साथ शिक्षा में उत्तीर्ण हमारा स्टेट भी होगा, हमारे बच्चे भी सफल होंगे और आने वाले भविष्य का निर्माण ही हमारा मेन उद्देश्य है। ओनली लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन उनका जो IQ लेवल है, जो उनकी ग्रास्पिंग पावर्स है, स्टडी पावर है, वो बहुत हाई लेवल की होती है। उनको बस एक थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत होती है जिससे वो एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने वो वर्चुअल स्कूल उसी से स्टार्ट किया कि बच्चा अपने घर से ही, उसको जौन से भी स्कूल से, जौन से भी टीचर से उसको वहाँ से पढ़ना है, वो रजिस्ट्रेशन करेगा। अगर उसकी कोई क्लासेस छूट जाती हैं तो उनको
रिवाइज कर सकता है, वो रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकता है। तो हम भी जो हेल्प वैल्यू में है ऐसा प्रोग्राम हम लेकर आए हैं, जो स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1st to 12th, ये सिर्फ स्कूल लेवल के लिए नहीं है, यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए ये यूजफुल है। ये कितने टीचर हैं? क्लर्क की तैयारी करते हैं, पुलिस की एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आपको इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगा। यानी कि एक कह सकते हैं एजुकेशन हब आपको एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। साथ ही साथ इसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहूँगी, इस ऐप के माध्यम से आपको आने वाले गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम्स की डेट, फॉर्म्स, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। आप कभी भी एक ही प्लेटफॉर्म पे, मतलब ऐप डाउनलोड होने के बाद आप जानकारियां ले सकते हैं, अपना कैलिबर चेक कर सकते हैं, बच्चा खुद अपना वहाँ पर एग्ज़ाम दे सकता है, ऑनलाइन तैयारी कर सकता है। विद इन 2 to 3 मिनट्स में उसको रिजल्ट भी साथ के साथ मिल जाएगा। इससे उसका एक एग्ज़ाम का हेजिटेशन दूर हो जाएगा, प्लस उसकी तैयारी अच्छी होगी और परिणाम बेहतर होंगे। यही हमारा मकसद है। बच्चों, स्टूडेंट्स को डायरेक्ट इस पोर्टल पे, यानी कि 600 रुपये मात्र हमने इसका अभी तक जेन्युइन चार्जेस रखा है 1 साल की सब्सक्रिप्शन पे। 1 साल की सब्सक्रिप्शन रहेगी एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज़ की। हम चाहते हैं कि 50% डिस्काउंट पे डायरेक्ट स्टूडेंट्स को दिया जाए, और मेरे हिसाब से 300 रुपये 1 साल की पूरी फीस ज़्यादा नहीं है। यदि बच्चा एजुकेटेड अच्छा है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, रिजल्ट अच्छा आता है, तो उस बच्चे की फीस मैं देने को तैयार हूँ इस ऐप से। तो प्रदेश भर में काफी ऐसी दुकानें करें ठगी का भी शिकार बनते हैं। बहुत लोग होते हैं, लेकिन हमारा कार्य बिल्कुल जेन्युइन है। हमने आज तक जो भी काम किया है बच्चों के भविष्य के लिए किया है और बच्चों के बारे में ही सोचा है। सर, इसमें सारा एनसीईआरटी अप्रूव्ड ही सिलेबस है। सारे यूनिट वाइज, क्लास वाइज, टॉपिक वाइज जो भी एनसीईआरटी ने बनाया है और बाकी जो स्टेट बोर्ड्स के भी सिलेबस रहता है वो सारी उसमें जेन्युइन है। सारी टेस्ट सीरीज हैं। उनका बच्चे का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका मेन मकसद है एक क्वालिटी एजुकेशन देना, एक उनमें कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग लाना स्टूडेंट्स में और उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना। अब कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग उनकी इवेलुएट कैसे होगी, वो इस टेस्ट सीरीज से होगी सर, क्योंकि इनमें वही बेसिक पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स नॉर्मली बुक पढ़ लेते हैं बट उनके वो रह जाते हैं। तो हमारा ऐप जो है वो उनके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और उनके जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको भी एनहांस करेगा। अच्छा बेटा, नई शुरुआत की गई है यहाँ जिम से, नई ऐप्स लॉन्च की गई, क्या कहना है? मैं आप सभी पत्रकार छायाकार मित्रों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी को पता है कि हम किस लिए रूबरू हुए हैं। मेरी बहन कामनी आशी जी ने, सुनील जी ने एक नई ऐप लॉन्च करी, हेल्प वेद्यू। उस ऐप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने का काम देश में करा। उसमें एक बात है कि डिजिटल का उसमें जिक्र है। उसमें बहन जी ने जो उसमें सिविल सर्विस एग्ज़ाम भी दे सकते, जो तैयारी करते हैं बच्चे, वो उस ऐप से उसका मटेरियल वहीं से प्रोवाइड होता है। बच्चे दिल्ली चले जाते हैं कोचिंग के लिए, वहाँ बहुत पैसे खराब करते हैं। अब इस ऐप के माध्यम से बच्चों को कम से कम में सुविधा होगी। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो भी माननीय विधायक डॉक्टर किशन मिड्डा जी की तरफ से जो भी मदद होगी माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा जाएगा, इसके बारे में जो भी मदद होगी वो कराई जाएगी।